ये देखिए, एक स्मार्टफोन बहुत कॉमन चीज़ लगती है और मेरे चैनल पर तो बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके पीछे जो काला सच है, अगर आज वो आपने जान लिया तो आपका नज़रिया बदल जाएगा जैसे आप स्मार्टफोन को देखते हैं। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन्स के एक ऐसे काले सच के बारे में जिसके बारे में आप जिस दिन सुन लेंगे उस दिन से आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप स्मार्टफोन को दोबारा उस नज़रिए से नहीं देखेंगे जैसे कि आप देखते हैं। बात है 2013 की। एनएसए का एक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन एक ऐसा एक्सपोज करता है जिसमें वो बताता है कि अमेरिकी सरकार मास सर्वेलेंस कर रही है। वो हर एक व्यक्ति की जानकारी कलेक्ट कर रही है। वहाँ की सरकारें बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक जाइंट्स से मिली हुई है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स से मिली हुई है। आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, आप क्या ब्राउज करते हो, सारी जानकारी सरकार हासिल कर सकती है। सरकार के पास और एनएसए के पास ऐसे टूल्स हैं कि वो उस डेटा से चीज़ें निकाल सकती है, डेटा कलेक्ट कर सकती है और किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी रख सकती है। मानो प्राइवेसी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। प्रोजेक्ट प्रिज्म चलाया जाता है, जो कि ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक जायंट, सोशल मीडिया, ये सब सरकार के साथ मिलकर काम कर रही थी और उनको बैकडोर्स दिए हुए थे जिससे सरकार जिस इंसान की जानकारी निकालना चाहे निकाल सकती थी। और ये जो स्मार्टफोन आपको एक सहूलियत लग रही है, दरअसल ये ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। एडवर्ड स्नोडेन ने यह बताया कि जो फोन आपको ऑफ लगता है वो एक्चुअली ऑफ नहीं है। फोन में काली स्क्रीन होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑफ हो चुका है, वो सब कुछ सुन रहा है। और आपको पता होगा कि जब 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने इसको एक्सपोज किया तो एक चीज और हुई थी। आपने ध्यान दिया होगा कि 2013 के बाद जो भी स्मार्टफोन आए उसमें रिमूवेबल बैटरी नहीं थी। क्या ये कोइंसिडेंस है? एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर का ये एक्सपोज करना कि आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है और उसी दौरान कंपनियों का रिमूवेबल बैटरी हटा देना, ये बोलकर कि हम स्लीक स्मार्टफोन बनाना चाहते हैं, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पतले स्मार्टफोन रिमूवेबल बैटरी के साथ भी बनाए जा सकते हैं और बने भी हैं। और बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये बिल्कुल भी वजह नहीं थी। वजह थी कंट्रोल हासिल करना, सरकारों का, बड़ी कंपनियों का, स्मार्टफोन कंपनियों का। अगर बैटरी आप निकाल ही नहीं पाओगे तो आप अपने फोन को कभी ऑफ ही नहीं कर सकते। और रियलिटी दोस्तों यही है, आप मानो या ना मानो, आपका फोन कभी ऑफ नहीं होता। अगर उसमें बैटरी लगी हुई है तो उसमें संभावनाएं भी लगी हुई है, संभावनाएं भी हैं कि वो हमेशा ऑन हो सकता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने फ़ोन को ऑफ करते हो तो उसका टाइम कभी चेंज नहीं होता? जब आप ऑन करोगे तो टाइम सही ही होता है, कभी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? आपके फ़ोन के अंदर एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है, वो हमेशा चलती रहती है। वो बैटरी कंज्यूम करती है, लेकिन थोड़ी बैटरी। और आप ये भी जानते होंगे कि जितने भी मॉडर्न स्मार्टफोन हैं उसमें ऐसी प्रोसेसर यूनिट होती हैं जो कि बहुत कम प्रोसेसिंग पावर लेती हैं और बैकग्राउंड में चलती रह सकती हैं। जीपीएस को पावर करने के लिए, मे बी एआई असिस्टेंट को पावर करने के लिए। आपने ये भी देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनियां हैं जिसने बहुत शुरुआती दौर से एआई असिस्टेंट देना शुरू कर दिया था। उस वक्त से जब एआई असिस्टेंट मेन स्ट्रीम थे भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको इस्तेमाल भी नहीं करते थे। ऐसी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनियां हैं जो आज भी एआई असिस्टेंट देती हैं। ये गूगल के एआई असिस्टेंट नहीं है, ना ही किसी और बड़ी कंपनी के। ये इनके खुद के बनाए हुए असिस्टेंट हैं और इन्हें कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। तो देने की वजह क्या है? वजह है माइक्रोफोन एक्सेस। जब आपका फ़ोन ऑफ है तो आपको ऑफ लग रहा है, लेकिन अंदर उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट, मे बी जीपीएस, मे बी माइक्रोफोन चल रहा है और ये सब कुछ सुन रहा है और ये सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब हम आगे आते हैं और 2020 पर बढ़ते हैं। 2020 में आपने सुना होगा ना, आप घर में जिस भी चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे कोविड के दौरान, आपको उसी चीज़ के ऐड आ रहे I थे। need new shoes. I want a coffee machine. कंपनियों को बहुत बड़ा हिट पड़ा था, कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी, चीज़ें नहीं बेच पा रही थी, तो उन्होंने इस टूल का इस्तेमाल किया और ये टूल सरकारें भी इस्तेमाल करती है। एनएसए के पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे जिससे वो कलेक्टेड डेटा से डेटा माइन कर सकते हैं, चीज़ें निकाल सकते हैं, जो चाहे, जिसके बारे में चाहे, जिस वक्त चाहे डेटा निकाल सकते हैं। तो क्या हमारा डेटा इन्होंने नहीं निकाला होगा? जब अमेरिका जैसे देश में ये चीज़ें हो सकती हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत में क्या क्या हो सकता है। HTC One, Moto X, Samsung Galaxy S6, ये सारे स्मार्टफोन 2013 के बाद आए थे जब एडवर्ड स्नोडेन ने एनएसए को एक्सपोज किया था।
उसी के बाद ये सारे स्मार्टफोन आए थे जो कि फिक्स्ड बैटरी के साथ आए थे, ताकि इन सब लोगों को कंट्रोल मिल सके और ये आपकी पूरी जानकारियां कलेक्ट कर सकें। आपको ये पता नहीं होगा कि जब फिक्स्ड बैटरी आना शुरू हुई थी तो लोगों ने फैरेडे पाउचेस भी खरीदना शुरू कर दिया था। फैरेडे पाउचेस बेसिकली एक डब्बा, एक पाउच हो सकता है जिसके अंदर आप कोई भी इक्विपमेंट डालो तो वो रेडियो वेव्स से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यानी कि अब वो वायरलेसली काम नहीं कर सकता। वो सारी तरंगों को, सारी फ्रिक्वेंसी को बैन कर देता था, जैम कर देता था, उसके बाहर नहीं निकलती थी। इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। ये जो स्मार्टफोन है ना, और ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये हर वक्त आपको सुन रही है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते, आप इससे दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि देखो स्मार्टफोन एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान हर जगह लेके जाता है। सोते वक्त भी, काम करते वक्त भी, खाते वक्त भी, स्कूल जाते वक्त भी, कॉलेज जाते वक्त भी, हर जगह इसको कैरी करते हैं, कोई शक भी नहीं कर सकता। और शायद आगे चलकर यही डेटा हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, कौन जानता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? एडवर्ड स्नोडन ने और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की थी जिसको हम फिर कभी बात करेंगे। और ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि स्मार्टफोन आपके लिए सहूलियत है या एक सरकार द्वारा बनाया गया या बड़ी कंपनियों द्वारा बनाया गया एक जासूसी यंत्र। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।